अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है गज़ल रिटन बाय दाग दहलवी। आइए पहले गज़ल के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या उसके यूज़ किए जाते हैं। रदीफ़ काफ़िए किसे कहते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की वो सनफ़ है जिसके हर शेर का मज़मून मुख्तलिफ होता है। जैसे मज़मून जो है इसके मुख्तलिफ होता है। जैसे नज़म में मैंने आपको बताया कि नज़म का मज़मून जो है वो एक तरीका होता है, एक ही टॉपिक पे बात होती है, लेकिन गज़ल का जो है मज़मून मुख्तलिफ होता है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला के दोनों मिसरों में काफ़िए होते हैं। गज़ल के बाकी शेरों के सिर्फ दूसरे मिसरे में काफ़िया इस्तेमाल किया जाता है। काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ का मजमुआ होता है उसे रदीफ़ कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस होता है। इस शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं। ये तो हो गई गज़ल की इन्फॉर्मेशन, और मैं गज़ल के साथ ही आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि काफ़िया और रदीफ़ किसे कहते हैं और कहाँ होता है, और मक्ता किसे कहते हैं और मतला किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है दाग दहलवी की इस जान पहचान पर नज़र डालते हैं। नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। इनकी परवरिश और तालीम तरबियत लाल किले में हुई। बहादुर शाह जफ़र के शागिर्द थे। दाग की ज़बान को संवारने में ज़ौक़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली और रामपुर के बाद इन्होंने हैदराबाद में सुकून इख्तियार किया और 16 फरवरी 1905 में वहीं उनका इंतकाल हुआ। ये हो गया शायर के बारे में इंफॉर्मेशन। आइए हम सबसे पहले गज़ल पढ़ते हैं, और मैं आपको साथ ही इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि मतला किसे कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पहले पढ़ा कि शायर गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला यानी तुलू होने से निकला हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। ये पहला मतला यानी शेर का पहला, गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। साथ ही मैं आपको रदीफ़ और काफ़िया बताता चलूँ कि काफ़िया कहते हैं, जैसे इसमें वर्ड जो आया है ये रिमिंग वर्ड, जिसकी आवाज़ हम मानी टाइप हम आवाज़ हो, और वो हम मानी हो, हम वज़न हो। जैसे इसमें हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया। अब काफ़िया यहाँ पर खंजर है। खंजर लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, काफ़िया है। फिर दूसरे इसमें फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया, और दूसरा वर्ड क्या है इसमें, सर, खंजर सर। ये दिख रहे हैं आपको, हम आवाज़ लग रहे हैं और हम वज़न है, खंजर और सर। ये कहलाते हैं काफ़िया, यानी पीछे आने वाले वर्ड। काफ़िया कहते हैं जो पीछे से आने वाले। दूसरा है, इसके अंदर हमने पढ़े थे रदीफ़। रदीफ़ की सबसे आसान पहचान ये है कि रदीफ़ सबसे आखिरी में आता है, शेर के सबसे आखिरी में आता है, और वो पहले इसमें है। जैसे कि रख दिया, रख दिया, ये कहलाता है रदीफ़। तो रदीफ़ से पहले वाले वर्ड कौन से हुए, काफ़िया। समझ में आ गया आपके। ये थी रदीफ़ और काफ़िए की पहचान। आइए हम आपको मतलब की पहचान दी। अब इसे मक्ता किसे कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ था कि आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस होता है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा हूँ आपको कि आखिरी शेर में दाग का नाम खुद आया हुआ है, उनका तखल्लुस। दाग की शामत जो आई इस्तिराब शौक़ में, हाल दिल कमबख्त ने सबके मुंह पर रख दिया। इसे कहते हैं मक्ता। ये कता से बना हुआ लफ्ज़, यानी ताल्लुक़ जिसे कहते हैं कता, काटना किसी चीज़ को, उससे लफ्ज़ बना हुआ है मक्ता। ये शेर का, इस गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो ये थी आज की हमारी ब्रीफली इंफॉर्मेशन गज़ल के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं, आज गज़ल को शुरू करते हैं।
हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। जिंदगी में पास से दम भर न होते थे जुदा, कब्र में तन्हा मुझे यारों ने क्यों कर रख दिया। देखिए अब ठोकरे खाती है किस किस की निगाह, रोज़ने दीवार में जालिम ने पत्थर रख दिया। जुल्फ खाली हाथ खाली किस जगह ढूंढे उसे, तुमने दिल लेकर कहाँ ए बंदा परवर रख दिया। दाग की शामत जो आई इज़्तिराब शौक़ में, दाग की शामत जो आई इज़्तिराब शौक़ में, हाल दिल कमबख्त ने सब उनके मुंह पर रख दिया। ये थी गज़ल। आइए इसकी हम कुछ मफ़हूम बयान कर दें। इसका अगर लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा करें तो कुछ और समझ में आता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि गज़ल जो है वो दो टाइप की गज़ल होती है। एक गज़ल जिसमें किसी औरत की खूबसूरती को बयान किया जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, और दूसरी गज़ल ये है कि उसमें किसी अपना दर्द और अपना गम शायर बयान करता है। तो ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें अपना वो दर्द और गम बयान कर रहा है कि शायर ये कह रहा है कि मैंने तुमको अपने आप को सरेंडर कर दिया। यहाँ पर दिल रख दिया, कलेजा रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सब कुछ तुम्हारे पे निछावर कर दिया। मारने से पहले ही मैंने क्या कर दिया तुम पर, मैं खुद फिदा हो गया और अपनी जान पहले ही तुम पे निछावर कर दी। मारने से पहले ही मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। ज़िंदगी में पास से दम भर न होते थे जुदा। शायर यहाँ पे शिकवा कर रहा है अपने दोस्तों से कि जब मैं ज़िंदा था तो लोग मुझसे कुछ भर के लिए भी मुझसे जुदा नहीं होते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कब्र में मुझे यारों ने तन्हा रख दिया। मौत के बाद फिर कि ये ताल्लुक़ टूट जाता है कि मुझे मेरे दोस्तों ने क्या तन्हा कब्र के अंदर छोड़ दिया। अब उनकी नज़रें ढूंढ रही है मुझे, न जाने किस किस जगह ढूंढ रही है, ठोकरे खाती है किस किस निगाह, रोज़ने दीवार में जालिम ने पत्थर रख दिया। अगर उसका दीदार करने भी जाओ, शायर कहता है अगर वो मुझसे मेरा दीदार करने भी आए तो जालिम ने क्या किया कि मेरे दीवार के अंदर क्या कर दिया, कब्र के अंदर पत्थर रख दिया ताकि मेरा चेहरा किसी को देख न सके। और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, मेरा हाथ खाली, सब कुछ, और मुझे ढूंढ रहे हैं लोग कि तुमने मुझे कहाँ रख दिया। और मेरा उससे क्या है, अल्लाह के हवाले कर दिया, बंदा परवर रख दिया। इट मीन्स मुझे अल्लाह के हवाले कर दिया तुमने। दाग की शामत जो आई, शामत कहते हैं मुसीबत को, दाग कहता है कि मेरी शौक़ के अंदर मुझ पे ऐसी ये गुजरी कि मैंने सारा का सारा हाल उसके मुंह पर कह दिया, सारा का सारा हाल कमबख्त उसके मुंह पर ही कह दिया। दाग की शामत जो आई इज़्तिराब शौक़ में, मतलब शौक़ का मुझे बेकरारी, शौक़ की बेकरारी इस तरह हुई कि मैंने अपना पूरा हाल उसके मुंह पर ही कह दिया। ये थी आज की हमारी गज़ल, इसका मफ़हूम, और आपको जो है इसका जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो इसमें दिए हुए है, आपको इसमें कॉपी करना है। जैसे रोज़ने दीवार, जुल्फ़ शामत, बंदा परवर, मुंह पर रख देना, इज़्तिराब शौक़। ठीक है, आज की गज़ल हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई। नेक्स्ट टाइम में आपको जो है इसके एक जुमले में जवाब और इसकी तशरीहात वगैरह जो है आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाएंगी। आपको इसको गज़ल को पढ़ना है, बार बार याद करना है अच्छे से, और इसको बार बार इस वीडियो को देखना है ताकि आपको इसकी गज़ल की और काफ़िया और रदीफ़ और गज़ल की मीनिंग समझ में आए। ठीक है, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।